क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू गेट 1/8, व्हाट इज़ द नंबर। हमें वो नंबर फाइंड करना है। हम उस नंबर को मान लेंगे x, लेट द नंबर इज इक्वल टू x। हम उस नंबर को मान लेंगे x। इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, उस नंबर को हमने x माना है। x में से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 1/2 एंड मल्टीप्लाई द रिज़ल्ट। अब जो ये वाला रिज़ल्ट आया है इसे हमें मल्टीप्लाई करना है 1/2 से। 1/2 मल्टीप्लाई x माइनस 1/2 यू गेट 1/8, मीन्स ये किसके इक्वल आएगा, 1/8 के। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये वाला 2 इधर डिवाइड में है, तो जब हम इसे राइट साइड में लेके आएंगे तो ये मल्टीप्लाई में आएगा। x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/8 मल्टीप्लाई 2। कैंसिल करेंगे, 2 4 ज़ार 8, तो ये आएगा x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/4। 1/2 ये माइनस का है, जब हम इसे राइट साइड में लेके आएंगे तो ये प्लस का आएगा। x इज इक्वल टू 1/4। 1/2 ये माइनस का है, जब हम इसे राइट साइड में लेके आएंगे तो ये प्लस का आएगा, तो प्लस 1/2। x इज इक्वल टू, इन दोनों को हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। एलसीएम आएगा 4, 4 को 4 से डिवाइड किया 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, फिर अब प्लस 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, तो x इज इक्वल टू 2 + 1 3/4। तो x की वैल्यू है 3/4 और वो नंबर है, व्हाट इज़ द नंबर, नंबर है 3/4 आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, व्हाट आर लेंथ एंड ब्रेड्थ। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। कोई रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है, उसका जो पेरीमीटर है वो है 154 मीटर। पेरीमीटर इज इक्वल टू 154 मीटर। रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल का जो पेरीमीटर है वो है 154 मीटर। इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो ब्रेड्थ हम मान लेंगे x, और जो इसकी लेंथ है, लेंथ इज मीन्स इक्वल टू 2 मीटर। 2 मीटर मोर देन मीन्स प्लस ट्वाइस, ट्वाइस मीन्स 2 मल्टीप्लाई इट्स ब्रेड्थ। ब्रेड्थ को हमने माना है x, तो ये आएगा 2 + 2x, और लेंथ की वैल्यू है 2 + 2x, और ब्रेड्थ है x, और पेरीमीटर हमें गिवन है 154 मीटर। व्हाट आर लेंथ एंड ब्रेड्थ, तो हमें लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू फाइंड करनी है। पेरीमीटर हमारे पास होता है, रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल का जो पेरीमीटर है वो है 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ। पेरीमीटर की वैल्यू है 154 मीटर इज इक्वल टू 2 × लेंथ की वैल्यू है 2 + 2x प्लस ब्रेड्थ की वैल्यू है x, तो ये आएगा 154 इज इक्वल टू 2 × 2 + 2x + x 3x। अब ये वाला 2 इधर आकर डिवाइड में आएगा, 154 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 2 + 3x। कैंसिल करेंगे, 77 इज इक्वल टू 2 + 3x। 2 इधर आकर माइनस का आएगा, 77 - 2 इज इक्वल टू 3x, तो ये माइनस करके आएगा 75 इज इक्वल टू 3x। अब ये वाला 3 इधर आकर डिवाइड में आएगा, 75 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू x, तो ये 3 के टेबल पर कैंसिल करेंगे तो कैंसिल करके आएगा 25, तो x की वैल्यू आएगी 25। x है ब्रेड्थ, x की जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे 25 मीटर, तो ब्रेड्थ आ गई 25 मीटर। अब हमें लेंथ की वैल्यू फाइंड करनी है। लेंथ इज इक्वल टू 2 + 2 × x की वैल्यू है 25। लेंथ इज इक्वल टू 2 + 2 × 25 50। लेंथ इज इक्वल टू 2 + 50 52 मीटर। लेंथ की वैल्यू है 52 मीटर और ब्रेड्थ है 25 मीटर।
Question number 3. The base of an isosceles triangle is 4/3 centimeter. The perimeter of the triangle is 4 into 2 over 15 centimeter. What is the length of either of the remaining equal sides? हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है और इसका जो बेस है उसकी वैल्यू है 4/3 सेंटीमीटर। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल का बेस है, इसकी जो वैल्यू है वो है 4/3 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इस ट्राइंगल का पेरीमीटर है 4 इंटू 2/15 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स? ये वाली दोनों साइड्स इक्वल है तो इसे हम एक्स मान लेंगे। आइसोसेलेस ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं तो ये दोनों साइड्स इक्वल है तो इसे हम एक्स मान लेंगे। पेरीमीटर हमारे पास गिवन है 4 इंटू 2/15। पेरीमीटर होता है तीनों साइड्स का सम x प्लस 4/3 इज इक्वल टू 2/15 सेंटीमीटर। आइसोसेलेस ट्राइंगल का पेरीमीटर होता है तीनों साइड्स का सम ऑफ थ्री साइड्स। तो पहली साइड्स है x, पहली साइड है x, सेकंड है x और थर्ड साइड है 4/3। तो x प्लस एक्स 2x प्लस 4/3 इज इक्वल टू 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 प्लस 2 62/15 सेंटीमीटर। 2x इज इक्वल टू 62/15 4/3 प्लस का है तो जब हम इसे इक्वल टू की इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का आएगा 4/3। 2x इज इक्वल टू, इन दोनों को हम एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। 15 और 3 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 15 को 15 से डिवाइड करेंगे 1 को 62 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 62, फिर है माइनस का साइन। 15 को 3 से डिवाइड करेंगे 5 इंटू 4 20। 2x इज इक्वल टू 62 माइनस 20, माइनस करेंगे तो ये आएगा 42/15। 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो जब हम इस इक्वल टू के इधर लेके आएंगे तो ये डिवाइड में आएगा 42/15 इंटू 2। कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 21। 3 के टेबल पर कैंसिल करेंगे 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15। तो x की वैल्यू आएगी 7/5। तो ये डिवाइड करके आएगा, 7 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1 इंटू 2/5 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू है 1 इंटू 2/5 सेंटीमीटर। आंसर। क्वेश्चन नंबर 4. The sum of two numbers is 95. If one exceeds the other by 15, find the numbers. दो नंबर्स का सम 95 है। द सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 95. लेट द वन नंबर, हम एक नंबर मान लेते हैं x है, देन द सेकंड नंबर अदर नंबर। इफ़ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, अगर एक नंबर x है तो जो दूसरा नंबर है वो उससे 15 ज़्यादा है। 15 बड़ा नंबर है तो हम x में हम 15 प्लस कर देंगे। फाइंड द नंबर्स, तो हमें अब ये दोनों नंबर्स फाइंड करने हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम ऑफ टू नंबर्स, इन दोनों नंबर्स का जो सम है x प्लस 15 तो वो 95 के इक्वल है। x प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू 95। 15 को जब हम इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का आएगा। 2x इज इक्वल टू 95 में से 15 माइनस करेंगे तो ये आएगा 80। x इज इक्वल टू 80। 2 इधर आकर डिवाइड में आएगा तो ये आएगा 40। तो x की वैल्यू आएगी 40। वन नंबर है 40 और जो सेकंड नंबर है वो है, x की वैल्यू हम 40 पुट करेंगे, 40 प्लस 15 तो ये आएगा 55। फर्स्ट नंबर है 40 और सेकंड नंबर है 55। आंसर।
क्वेश्चन नंबर 5th, टू नंबर्स आर इन द रेशो 5:3 इफ़ दे डिफर बाय 18 व्हाट आर द नंबर्स। कोई भी नंबर्स हमें रेशो में गिवन हो तो उसे हम एक्स में मान लेंगे। लेट द फर्स्ट नंबर बी 5x एंड सेकंड नंबर बी 3x। फर्स्ट नंबर हम मान लेते हैं 5x है और जो सेकंड नंबर है वो है 3x। इफ़ दे डिफर बाय 18, दोनों का डिफरेंस, डिफर मीन्स डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस वो है 18 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दोनों का डिफरेंस है 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 18। देन व्हाट आर द नंबर्स, तो हमें ये दोनों नंबर्स फाइंड करने हैं। 5x माइनस 3x माइनस करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 18। x इज इक्वल टू 18, 2 इधर आकर डिवाइड में आएगा, 18 डिवाइड बाई 2 तो ये कैंसिल करके आएगा 9, तो x की वैल्यू आएगी 9। तो अब हम इसमें पुट करेंगे, फर्स्ट नंबर है 5x, तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू है 9, 5 इंटू 9 45, तो फर्स्ट नंबर है 45। और सेकंड नंबर 3x, 3 इंटू एक्स की वैल्यू है 9, 3 इंटू 9 27 और सेकंड नंबर है 27। व्हाट आर द नंबर्स, नंबर्स हैं 45 और 27। क्वेश्चन नंबर 6, 3 consecutive integers add up to 51, what are these integers। consecutive integers होते हैं जैसे 4, 5 और 6, जो साथ साथ वाले नंबर होते हैं, जैसे 10, 11 और 12। अगर ये वाले नंबर हमें गिवन है 12, 6, 8, these are not the consecutive integers। हम मान लेते हैं let the 3 consecutive integers is equal to x, x plus 1 और x plus 2। इन तीनों नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, 51 के। x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 51। x प्लस x 3x प्लस 1 प्लस 2 3 इज इक्वल टू 51। 3x इज इक्वल टू 51, 3 इधर आकर माइनस का आएगा, 3x इज इक्वल टू 51 माइनस 3 48, x इज इक्वल टू 48, 3 इधर मल्टीप्लाई में है तो जब इसे राइट साइड में लेके आएंगे तो ये डिवाइड में आएगा, तो ये कैंसिल करके आएगा 16, तो x की वैल्यू आ गई 16। तो जो फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है, फर्स्ट नंबर है 16 और सेकंड नंबर है x प्लस 1, तो x की वैल्यू है 16, 16 प्लस 1 17। और जो थर्ड नंबर है x की वैल्यू है 16, 16 प्लस 2 18। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं 16, 17 और 18। आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888, फाइंड द मल्टीपल्स। हम मान लेते हैं द 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 आर x प्लस 8 एंड x प्लस 16। हम मान लेते हैं 8 के 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स हैं x प्लस 8, x प्लस 16। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8, इन तीनों का सम x प्लस 8 प्लस x प्लस 16 ये किसके इक्वल है, 888 के। तीनों को प्लस करेंगे, x प्लस x 3x प्लस 8 प्लस 16 24 इज इक्वल टू 888। 3x इज इक्वल टू 888, 24 प्लस का है तो जब इसे इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का आएगा। 3x इज इक्वल टू माइनस करेंगे तो ये माइनस करके आएगा 864। x इज इक्वल टू 864, 3 इधर मल्टीपल में है
तो जब इसे इक्वल टू के इधर लेके आएंगे तो ये डिवाइड में आएगा। x इज़ इक्वल टू, कैंसिल करेंगे 3 के टेबल पर, कैंसिल करके आएगा 288। और जो फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 है वो है x, तो x की वैल्यू है 288। नेक्स्ट है x प्लस 8, x की वैल्यू है 288 प्लस 8, तो ये प्लस करके आएगा 296। फिर है x प्लस 16, x की वैल्यू है 288 प्लस 16, तो ये प्लस करके आएगा 304। आंसर 3 consecutive multiples of 8 are 288, 296 and 304. Question number 8. 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74. Find these numbers. 3 consecutive integers हम मान लेते हैं, let the 3 consecutive integers are x, x plus 1 and x plus 2. When they are taken in increasing order, तो ये तीनों नंबर हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिए हैं, एंड मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 एंड 4. जो फर्स्ट नंबर है उसे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, और जो सेकंड नंबर है इसे हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है, और जो थर्ड नंबर है इसे हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है. दे ऐड अप टू 74, और इन तीनों को हमें ऐड करना है. पहले 2 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम 3 को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम 4 को x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और तीनों को हम ऐड करेंगे, तो ऐड करके आएगा 74. फाइंड दीज नंबर्स, तो हमें ये वाले नंबर्स फाइंड करने हैं. 2x प्लस 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, प्लस 4 को x से मल्टीप्लाई किया 4x, प्लस 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 इज इक्वल टू 74. प्लस करेंगे 2x प्लस 3x प्लस 4x, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9x, प्लस 3 प्लस 8 11 इज इक्वल टू 74. 9x इज इक्वल टू 74. 11 प्लस का है, तो जब इसे इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का आएगा. 9x इज इक्वल टू 74 में से हम 11 माइनस करेंगे तो ये आएगा 63. x इज इक्वल टू 63 ओवर 9. 9 इधर मल्टीप्लाई में है, तो जब इसे राइट साइड में लेके आएंगे तो ये डिवाइड में आएगा. कैंसिल करेंगे 7, तो x की वैल्यू आएगी 7. फाइंड दीज नंबर्स, तो हमें ये नंबर फाइंड करने हैं. पहला नंबर है x, तो x की वैल्यू आई है 7. सेकंड नंबर है x प्लस 1, तो x की वैल्यू है 7. 7 प्लस 1 7 प्लस 1 8. थर्ड नंबर है x प्लस 2, x की वैल्यू है 7. 7 प्लस 2 9. तो 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं 7, 8 और 9. आंसर. क्वेश्चन नंबर 9. द एजेस ऑफ राहुल एंड हेरून आर इन द रेशो 5:7. 4 years later the sum of their ages will be 56 years. What are their present ages? जो भी नंबर्स हमें रेशो में गिवन होते हैं उसे हम x में मान लेंगे. लेट द राहुल एज इज इक्वल टू 5x एंड लेट द हेरून एज इज इक्वल टू 7x. 4 years लेटर, 4 साल के बाद. 4 years लेटर राहुल एज, 4 साल के बाद राहुल की एज, पहले राहुल की एज 5x थी, 4 साल के बाद उसमें हम 4 प्लस कर देंगे. सिमिलरली हेरून की एज 4 साल बाद, हेरून की एज इज इक्वल टू 7x प्लस 4. 4 साल के बाद दोनों में हम 4 4 ऐड कर देंगे. राहुल एज 5x प्लस 4 और हेरून एज 7x प्लस 4. 4 years लेटर द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 years. 4 साल के बाद उन दोनों की जो एजेस का सम है वो है 56 years. 4 साल के बाद उन दोनों एजेस का सम, उन दोनों की जो एज का सम है वो है 5x प्लस 4x
प्लस दोनों की एजिस का सम, दोनों को हम प्लस कर देंगे तो ये किसके इक्वल है, 56 ईयर्स, 56 ईयर्स। प्लस करेंगे 5x प्लस 7x 12x प्लस 4 प्लस 4 8 इज इक्वल टू 56। 12x इज इक्वल टू 56, 8 इधर आकर माइनस का आएगा। 12x 56 में से हम 8 माइनस करेंगे तो ये माइनस करके आएगा 48। तो x की वैल्यू आएगी 48, 12 इधर आकर डिवाइड में आएगा तो ये डिवाइड करके आएगा 4। तो x की वैल्यू आ गई 4। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, तो हमें इसकी एज फाइंड करनी है, दोनों की एज फाइंड करनी है। तो राहुल की एज है, राहुल एज इज इक्वल टू 5x, 5 इंटू एक्स की वैल्यू है 4 तो ये मल्टीप्लाई करके आएगा 20 ईयर्स। और हेरून एज इज इक्वल टू 7x, 7 इंटू एक्स की वैल्यू है 4 तो 7 इंटू 4 28 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशो 7:5। द नंबर ऑफ बॉयज़ इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, व्हाट इज़ द टोटल क्लास स्ट्रेंथ। जो भी नंबर हमें रेशो में गिवन होते हैं उसे हम एक्स में मान लेंगे। द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन ए क्लास आर इन द रेशो 7:5। बॉयज़ और गर्ल्स की रेशो हमें गिवन है 7:5। तो लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू 7x एंड लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स 5x। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द नंबर ऑफ बॉयज़ है 7x इज मीन्स इज इक्वल टू 8, मोर देन मीन्स प्लस द नंबर ऑफ गर्ल्स है 5x। 5x को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का आएगा। 7x माइनस 5x इज इक्वल टू 8। 7 में से हम 5 माइनस करेंगे 2x इज इक्वल टू 8। x इज इक्वल टू 8, 2 इधर आकर डिवाइड में आएगा 8/2 तो ये कैंसिल करेंगे 4 तो x की वैल्यू आएगी 4। तो नंबर ऑफ बॉयज़ आएंगे 7 इंटू एक्स की वैल्यू आई है 4 तो 7 इंटू 4 28। अब हमें गर्ल्स फाइंड करनी है। गर्ल्स है 5x, 5 इंटू एक्स की वैल्यू है 4, मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 5 20। तो टोटल क्लास स्ट्रेंथ आएगी, टोटल क्लास स्ट्रेंथ उन दोनों को हम ऐड करेंगे 28 प्लस 20 तो ये प्लस करके आएगा 48 आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, Bai Cheng's father is 26 years younger than Bai Cheng's grandfather and 29 years older than Bai Cheng. The sum of the ages of all the three is 135 years. What is the age of each one of them? सबसे पहले हम Bai Cheng की एज मानेंगे x. Let the Bai Cheng age is equal to x years. Bai Cheng की एज को हमने माना है x. Bai Cheng's father और Bai Cheng grandfather. Bai Cheng's father is 26 years younger than Bai Cheng's grandfather. Bai Cheng का जो फादर है उसकी एज Bai Cheng के ग्रैंडफादर से 26 ईयर्स छोटी है और Bai Cheng की एज से 29 ईयर्स ओल्डर बड़ी है। Bai Cheng के फादर की एज Bai Cheng से 29 ईयर्स बड़ी है तो Bai Cheng की एज x ईयर्स है तो उसके फादर की एज उससे 29 ईयर्स बड़ी है तो x प्लस 29। तो Bai Cheng के फादर की एज आएगी x प्लस 29। Bai Cheng के फादर की एज उसके ग्रैंडफादर की एज से 26 ईयर्स छोटी है। फादर की एज ग्रैंडफादर से 26 ईयर्स छोटी है तो इट मीन्स ग्रैंडफादर इससे 26 ईयर्स बड़ा है, 26 ईयर्स इससे बड़ा है। अगर फादर की एज x प्लस 29 है तो ग्रैंडफादर की एज x प्लस 29 प्लस 26 आएगी। तो Bai Cheng's के फादर की एज, लेट द Bai Cheng's फादर एज इज इक्वल टू x प्लस 29 ईयर्स।
और बाय चंक्स ग्रैंडफादर एज इज इक्वल टू x प्लस 29 प्लस 26. द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द थ्री इज़ 135 ईयर्स. इन तीनों की एज का सम x प्लस 29 और x प्लस 29 प्लस 26 तीनों की एज का सम वो हमें गिवन है 135 ईयर्स. ऐड करेंगे x प्लस 3x प्लस 29 प्लस 26 तीनों को जोड़ के आएगा 84 इज़ इक्वल टू 135. 3x इज़ इक्वल टू 84 इधर आकर माइनस का आएगा तो माइनस करके आएगा 135 माइनस 84 51. तो x इज़ इक्वल टू 51. 3 इधर आकर डिवाइड में आएगा तो ये कैंसिल करके आएगा 17. तो x की वैल्यू आएगी 17. बाय चंक की एज है x ईयर्स, x की वैल्यू आई है 17 तो बाय चंक की एज है 17 ईयर्स. बाय चंक की फादर की एज है x प्लस 29, x की वैल्यू आई है 17 प्लस 29 तो ये प्लस करके आएगा 46 ईयर्स. और ग्रैंडफादर की एज है x प्लस 29 प्लस 26, x की वैल्यू पुट करेंगे 17 प्लस 29 प्लस 26 तीनों को प्लस करके आएगा 72 ईयर्स. आंसर. क्वेश्चन नंबर 12. 15 years from now, Ravi's age will be 4 times his present age. What is Ravi's present age? हम मान लेंगे Ravi's present age will be x. Let the Ravi's present age is equal to x. After 15 years, Ravi age, तो x में हम 15 ऐड कर देंगे x प्लस 15 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 15 ईयर्स के बाद रवि की एज है x प्लस 15 विल बी मीन्स इक्वल टू 4 टाइम्स मतलब 4 मल्टीप्लाई हिज प्रेजेंट एज है x. तो अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है. x प्लस 15 इज़ इक्वल टू 4x. x इधर आकर माइनस का आएगा 15 इज़ इक्वल टू 4x माइनस x तो ये आएगा 15 इज़ इक्वल टू 4x माइनस x 3x. 3 इधर आकर डिवाइड में आएगा 15 डिवाइड बाय 3 इज़ इक्वल टू x. कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 5 ईयर्स. तो रवि की प्रेजेंट एज है 5 ईयर्स. क्वेश्चन नंबर 13. A rational number is such that when you multiply it by 5/2 and add 2/3 to the product, you get minus 7/12. What is the number? हम वो नंबर मान लेंगे x. Let the number be x. A rational number, वो नंबर हमने माना है x इज़ सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट, जब हम इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 5/2 से, मल्टीप्लाइड इट बाय 5/2, इस नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/2 से एंड ऐड, और इसमें ऐड करेंगे 2/3 टू द प्रोडक्ट. इन दोनों की प्रोडक्ट में जब हम 2/3 ऐड करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा? -7/12 के. अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करनी है. तो x मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू 5/2, 5/2x इज़ इक्वल टू -7/12. 2/3 को जब हम इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का आएगा -2/3. 5/2x इज़ इक्वल टू, इन दोनों को हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे. 12 और 3 का एलसीएम आएगा 12. 12 को 12 से डिवाइड करेंगे 1, फिर 1 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7, फिर है -12 को हम 3 से डिवाइड करेंगे 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, तो -7 और -8 को ऐड करेंगे तो प्लस करके आएगा -15/12.
तो ये 3 के टेबल पर कैंसिल करेंगे, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, तो ये आएगा -5/4। 5/2x इज़ इक्वल टू, तो कैंसिल करके आया -5/4। x इज़ इक्वल टू -5/4। 5 इधर मल्टीप्लाई में है, तो जब इसे राइट साइड में लेके आएंगे तो ये डिवाइड में आएगा। 5 और 2 इधर डिवाइड में है, तो जब इसे राइट साइड में लेके आएंगे तो ये मल्टीप्लाई में आएगा। कैंसिल करेंगे, 5 से 5 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, तो ये कैंसिल करके आएगा -1/2। तो वो नंबर है, x की वैल्यू आई है -1/2। आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। Lakshmi is a cashier in a bank. She has currency notes of denominations ₹100, ₹50 and ₹10 respectively. The ratio of the number of these notes is 2:3:5. The total cash with Lakshmi is 4 lakh. How many notes of each denomination does she have? लक्ष्मी एक बैंक में कैशियर है, उसके पास 100 रुपीज़ के, 50 रुपीज़ के और 10 रुपीज़ के नोट्स हैं। द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स, इन नोट्स के जो नंबर हैं उनकी रेशो हमें गिवन है 2:3:5। द टोटल कैश, लक्ष्मी के पास टोटल कैश है 4 लाख। तो हमें ये बताना है कि उसके पास 100 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं और 50 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं और 10 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं। तो हम ये मान लेंगे, लेट द नंबर ऑफ ₹100 नोट्स, हम मान लेते हैं कि उसके पास 100 रुपीज़ के नोट्स हैं 2x, उनकी गिनती है 2x। लेट द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स, 50 रुपीज़ के नोट्स की जो गिनती है वो है 3x। हमें रेशो गिवन है 2:3:5। 100 रुपीज़ की जो 100 रुपीज़ और 50 रुपीज़ और 10 रुपीज़ के नोट्स की जो रेशो है वो है 2:3:5। तो पहले 100 की 2x आएगी, ₹50 की 3x और 10 रुपीज़ की ₹10, तो ये आएगा 5x। 100 रुपीज़ के नोट्स हैं 2x, तो हम 100 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आएगा प्लस 50 रुपीज़ के नोट्स हैं 3x, तो 50 को हम 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर है प्लस 10 रुपीज़ के नोट्स हैं 5x, 10 को हम 5x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल कैश है 4 लाख। 100 को 2x से मल्टीप्लाई किया, 200x प्लस 50 को 3x से मल्टीप्लाई किया, तो ये आएगा 150x प्लस 10 को 5x से मल्टीप्लाई किया, 50x इज़ इक्वल टू 4 लाख। प्लस करेंगे 200x प्लस 150x प्लस 50, प्लस करके आएगा 400x इज़ इक्वल टू 4 लाख। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल, 4 को 4000 से कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 1000। तो x की वैल्यू आएगी 1000। तो 100 रुपीज़ के नोट्स की जो गिनती है वो है 2x। 2 को हम x है, x की वैल्यू है 1000, 2 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2000। तो 100 रुपीज़ के नोट्स की जो गिनती है वो है 2000 और 50 रुपीज़ के नोट्स की गिनती 3x है, 3x की वैल्यू है 1000, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3000, तो ये मल्टीप्लाई करके आएगा 3000। तो 50 रुपीज़ के नोट्स की गिनती है 3000 और 10 रुपीज़ के नोट्स की गिनती है 5x, तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू है 1000, तो ये मल्टीप्लाई करके आएगा 5000। तो 10 रुपीज़ के नोट्स की गिनती है 5000। क्वेश्चन नंबर 15। I have a total of ₹300 in coins of denomination ₹1, ₹2 and ₹5. The number of ₹2 coins is 3 times the number of ₹5 coins. The total number of coins is 160. How many coins of each denomination are with me? I have a total of ₹300. मेरे पास टोटल रुपीज़ हैं 300 इन coins of denomination ₹1, ₹2 and ₹5, और इसमें 1 रुपीज़ के कॉइन्स हैं,
₹2 के कॉइन्स हैं और ₹5 के कॉइन्स हैं। इन कॉइन्स को मिला के टोटल ₹300 हैं। तो टोटल रुपीज़ इज इक्वल टू 300। द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स। हम मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स, ₹5 के कॉइन्स की जो गिनती है उसे हम मान लेते हैं कि वो x है। द नंबर ऑफ ₹2, नंबर ऑफ ₹2 इज मीन्स इक्वल टू 3 टाइम्स, 3 टाइम्स मीन्स 3 मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स, नंबर ऑफ ₹5, नंबर ऑफ ₹2 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ₹5 के कॉइन्स है हमारे पास x, तो 3 इंटू एक्स, 3x। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है 160, तो हमारे पास नंबर ऑफ ₹1 के कॉइन्स आएंगे। इन दोनों को हम प्लस करेंगे, ₹5 के कॉइन्स और ₹2 के कॉइन्स को हम ऐड करके 160 में से माइनस करेंगे। 160 माइनस इन दोनों को हम प्लस करेंगे, x प्लस 3x। ₹5 के कॉइन्स हैं x और ₹2 के कॉइन्स हैं 3x। तो हमें ₹1 के कॉइन्स फाइंड करने हैं। तो ₹1 के कॉइन्स कैसे फाइंड करेंगे? टोटल कॉइन्स है 160, 160 में से हम इन दोनों को प्लस करके माइनस कर देंगे। तो ये आएगा 160 माइनस x प्लस 3x 4x। हमारे पास ₹5 के कॉइन्स है x, तो हम 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आएगा प्लस ₹2 के जो कॉइन्स हैं वो है 3x, तो हम 2 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आएगा प्लस ₹1 के कॉइन है 160 माइनस 4x, तो हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 160 माइनस 4x से, तो टोटल मनी है 300। तो ये किसके इक्वल आएगा? 300 के। तो अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे। 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 5x प्लस 2 को 3x से मल्टीप्लाई किया 6x प्लस 160 माइनस 4x इज इक्वल टू 300। 5x प्लस 6x 11x, 11 में से हम 4 माइनस करेंगे तो ये आएगा 7x इज इक्वल टू 300। 160 को जब हम इक्वल टू के इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का आएगा। 7x इज इक्वल टू 300 माइनस 160 माइनस करके आएगा 140। x इज इक्वल टू 140, 7 इधर आकर डिवाइड में आएगा तो कैंसिल करेंगे 20, तो x की वैल्यू आएगी 20। x की वैल्यू 20 है तो अब हम इसमें पुट करेंगे। x की वैल्यू 20 आई है तो ₹5 के जो कॉइन्स हैं वो 20 कॉइन्स हैं और ₹2 के जो कॉइन है वो है 3x, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू है 20, तो मल्टीप्लाई करेंगे 60, तो ₹2 के जो कॉइन्स हैं वो है 60 और ₹1 के कॉइन है 160 माइनस 4 इंटू एक्स की वैल्यू हमारे पास 20 आई है तो माइनस करेंगे 160 माइनस 4 इंटू 20 80, 160 में से हम 80 माइनस करेंगे तो ये आएगा 80, तो ₹1 के कॉइन्स है 80। तो हमें यही फाइंड करना था कि ₹5 के कॉइन्स कितने हैं और ₹2 के कॉइन्स कितने हैं और ₹1 के कॉइन्स कितने हैं। ₹5 के कॉइन्स है 20 और ₹2 के कॉइन्स हैं 60 और ₹1 के कॉइन्स हैं 80। क्वेश्चन नंबर 16, the organizers of an essay competition decide that a winner in the competition gets a prize of ₹100 and a participant who does not win get prize of ₹25. The total prize money distributed is ₹3000 and the total number of participants are 63. Find the number of winners. किसी ऑर्गेनाइज़र ने
एक ऐसे कंपटीशन करने का डिसाइड किया है और जो इस कंपटीशन का विनर होगा उसे 100 रुपीज़ का प्राइज़ मिलेगा और जो इस कंपटीशन को नहीं जीतेगा उसे 25 रुपीज़ मिलेंगे। द टोटल प्राइज़ मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज़ ₹3000 और जो टोटल प्राइज़ मनी है बांटी गई है, टोटल प्राइज़ मनी बांटी गई है वो है ₹3000। द टोटल नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स आर 63 और जो इस कंपटीशन में भाग ले रहे हैं पार्टिसिपेंट्स वो है 63। फाइंड द नंबर ऑफ़ विनर्स, तो हमें विनर्स की गिनती फाइंड करनी है। लेट द नंबर ऑफ़ विनर्स, हम मान लेते हैं विनर्स की गिनती है x एंड दोज हु आर नॉट विनर्स, जो विनर्स नहीं हैं वो है 63 माइनस x। टोटल पार्टिसिपेंट्स है 63, उनमें से अगर x जीतते हैं तो जो नहीं जीते वो 63 माइनस x होंगे। हम मान लेते हैं अगर 3 विनर्स हैं, 63 में से 3 जीत गए और जो नहीं जीते वो 63 में से हम 3 माइनस करके पता चलेगा तो 60 आएगा। विनर हैं वो है x और जो विनर्स नहीं हैं वो है 63 माइनस x। टोटल सम ऑफ मनी, टोटल सम ऑफ मनी इज इक्वल टू ₹3000। Now according to question, a winner in the competition gets a prize of ₹100। इस कंपटीशन में जो विनर हैं उसे 100 रुपीज़ मिलेंगे। तो विनर्स x हैं तो x को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो विनर्स हैं उन्हें 100 रुपीज़ मिलेंगे तो इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे। फिर प्लस जो विनर्स नहीं हैं उन्हें 25 रुपीज़ मिलेंगे। कितने विनर्स नहीं हैं 63 माइनस x, जो विनर्स नहीं हैं इन्हें 25 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। जो विनर्स हैं उन्हें 100 रुपीज़ मिलेंगे और जो विनर्स नहीं हैं उन्हें 25 रुपीज़ मिलेंगे। तो टोटल मनी डिस्ट्रीब्यूटेड हुई है 3000। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। मल्टीप्लाई करके आएगा 100x प्लस 63 को हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करके आएगा 1575 माइनस फिर x को हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 25x इज़ इक्वल टू 3000। 100x में से हम 25x माइनस करेंगे तो ये आएगा 75x इज़ इक्वल टू 3000। 1575 को जब हम इधर लेके आएंगे इक्वल टू के इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का आएगा 1575। 75x इज़ इक्वल टू माइनस करेंगे तो ये आएगा 1425। x इज़ इक्वल टू 1425। 75 इक्वल टू के इधर लेके आएंगे तो ये डिवाइड में आएगा तो कैंसिल करके आएगा 19। तो x की वैल्यू है 19। तो नंबर ऑफ़ विनर्स हैं 19, x की वैल्यू पुट करेंगे 19 आंसर।